Hello everyone and welcome to my channel Decode Bear Art. So in this video I will going to discuss section 54 of Transfer of Property Act 1882. So section 54 defines sale. So according to section, sale is a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part paid and part promised. सो सेल क्या है? सेल क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस. आप किसी प्राइस पे या किसी कंसिडरेशन पे अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है देन इट्स सेड टू बी अ सेल. अब हम इसके इंग्रेडिएंट फाइंड आउट करें तो हमें इनिशियली दो इंग्रेडिएंट मिलते हैं फ्रॉम दिस सेक्शन. पहला, दैट देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड द सेकंड थिंग इज़ मनी कंसिडरेशन. देखिए, ओनरशिप का बेसिक मतलब होता है कि आप उसमें जितनी भी इंटरेस्ट होता है इस एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, यू हैव टू गिव ऑल द इंटरेस्ट टू द ट्रांसफरी. ओके. एंड जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो जितनी भी राइट उस प्रॉपर्टी में अटैच होता है सब ट्रांसफ़र होता है टू द ट्रांसफरी. ठीक है. एंड इन सेल देयर आर टू पार्टीज, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी. ट्रांसफरर को हम सेलर कहते हैं एंड ट्रांसफरी को हम बायर कहते हैं. ठीक. द नेक्स्ट एसेंशियल इज मनी कंसिडरेशन. दैट कि ओनरशिप अगर कोई जो ट्रांसफरर है अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है तो ट्रांसफरी उसे मनी कंसिडरेशन देगी इन द फॉर्म ऑफ मनी. अगर कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अनदर प्रॉपर्टी मिला है देन इट इज़ सेड टू बी एक्सचेंज. वो एक्सचेंज के अंडर आएगा. एंड अगर ट्रांसफरर है उसने अगर प्रॉपर्टी दी है ट्रांसफरी को विदाउट एनी कंसिडरेशन तो वो हो जाएगा गिफ्ट. ओके. एंड अगर जो ट्रांसफरर है उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को दिया है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट फॉर लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया है टू इंजॉय द प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो लीज में आ जाएगा. ठीक. अब देखिए यहाँ पर मनी कंसिडरेशन है बट यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं है कि जो आप प्रॉपर्टी सोल्ड कर रहे हैं वो उसकी प्राइस एकदम मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो. ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बट हाँ, अगर if the mortgage if the money consideration is just a illusionary then कोर्ट इस पे ये अप्रीहेंड कर लेगी कि ये फ्रॉड का केस है. तो इस केस में कोर्ट है इस चीज़ को जो सेल है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी. ओके. सो हम मूव करते हैं. सेक्शन 54 पैरा 2 में मेंशन है सेल हाउ मेड. सेल कैसे होता है? तो देखिए इसमें ये बेसिकली यही कहा गया है कि टैंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी में जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा है या 100 रुपीज़ है तो देन द सेल इज़ मेड थ्रू द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट. ओके. वो रजिस्टर्ड होगा. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का. तो टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल बेसिकली मीन which can be seen, like एग्जाम्पल लें तो लैंड, हाउस, गार्डन. बट ऑन द अदर हैंड जो आपका इनटैंजिबल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें लाइक जो हमें दिखता नहीं है. इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी लाइक फिशरी राइट्स हो जाएंगे आपके या रिवर्जन हो जाएगा. इवन यहाँ पर मेंशन भी है रिवर्जन. तो रिवर्जन भी आपका इंटैंजिबल में आ जाएगा. ठीक. नेक्स्ट आपका ये कहता है कि इन केस ऑफ अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़ है देन उस केस में देयर इज़ नो नीड टू कि आप रजिस्टर कराना इट्स नेसेसरी. वहाँ पर सिंपल अगर पोजीशन की डिलीवरी हो जाती है दैट इज़ सफिशिएंट तो वो सही कंसिडर किया जाएगा. देन सेक्शन 54 में कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल. सो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऐसा नेम सजेस्ट कि यहाँ पर सेल एक्चुअली होता नहीं है बट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि फ्यूचर में जो ट्रांसफ़र आ रहा है वो ट्रांसफरी को सेल करेगा प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर इट इज़ जस्ट नॉट, इट इज़ लाइक यहाँ पर बस एक प्रॉमिस होती है कि हाँ इन फ्यूचर में कि हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्स. सेक्शन 55 डील करता है राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गोइंग टू डिस्कस द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर. So thank you so much for watching this video.